तो एक अगला टॉपिक है, ऑडिटर इज अ वॉचडॉग एंड नॉट अ ब्लड हाउंड। बस ऐसा ही क्वेश्चन आएगा और आगे लिखा रहेगा एक्सप्लेन। यूनिट नंबर 3 में ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये पहले समझ लो, एक ओवरव्यू बता रहा हूं। ऑडिटर एक वॉचडॉग है, ना कि एक खोजी कुत्ता है। वॉचडॉग मतलब घर में जो अपन पालतू कुत्ता रखते हो, निगरानी करने के लिए बैठा रहता है। वो कोई चीज की तलाश करने के लिए थोड़ी जाता है, कोई चीज खोजने थोड़ी जाता है। वो बैठे रहते हैं, निगरानी करते रहते हैं, एक डर बना रहता है लेकिन बस। और ब्लड हाउंड मतलब जो खोजी कुत्ता होता है, जो कोई कहीं पे कोई अपराध हो गया, कोई चीज छुपी हुई, तो उसको उसकी तहकीकात करने के लिए अपन अगर कोई कुत्ते को लेते हैं तो उसको ब्लड हाउंड बोलते हैं। तो ऑडिटर को क्या माना जाता है? वॉचडॉग, ना कि उसको क्या माना जाता है? ब्लड हाउंड। दिस स्टेटमेंट इज कंसर्न विद द ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर। ये जो स्टेटमेंट है ये ऑडिटर की ड्यूटी से कंसर्न है। इट कैन बी डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली द ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर। दे आर, मतलब अभी हमने ऑडिटर की ड्यूटी पढ़ी, लेकिन अभी फिर से ऑडिटर की ड्यूटी अपन को अलग तरीके से, अलग एंगल से बता रहे हैं। तो ऑडिटर की जो ड्यूटी है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। स्टेटमेंट रेंडर्ड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वॉचडॉग एंड द ऑडिटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ब्लड हाउंड एंड द ऑडिटर, और ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर इन लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट रेंडर्ड मतलब ये वाला स्टेटमेंट क्यों बोला गया है ऑडिटर के लिए? एन ऑडिटर इज अ वॉचडॉग नॉट अ ब्लड हाउंड। दिस स्टेटमेंट वर रेंडर्ड बाय a learned justice Lopes in case of Kingston Cotton Mill Company 1896। एक कोई केस हुआ था किंगस्टन कॉटन मिल कंपनी का 1896 में, तो वहां के जज ने अपने फैसले में ये वाली बात बोली थी। The facts of this case were that the management of the company increased the profit by manipulating stock in trade. The auditor included the whole amount of stock in trade in the list of the asset on the basis of certificate obtained from the manager of the company without making physical verification of the stock. The question before the court was whether the auditor was guilty of carelessness by not verifying the stock physically and believing on the certificate furnished by the manager of the company। क्या बोलना चाह रहा है सुनो। आप लोगों को पता है ना कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट में अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा लिख दूंगा तो प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा, और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में अगर क्लोजिंग स्टॉक को कम लिखेंगे तो प्रॉफिट कम दिखेगा। तो क्या हुआ, एक कंपनी है किंगस्टन कॉटन मिल नाम की कंपनी है, तो उसके मैनेजर ने अपने प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में क्लोजिंग स्टॉक को क्या लिख दिया? ज्यादा लिख दिया, ज्यादा प्रॉफिट दिखाने के लिए ज्यादा लिख दिया। अब ऑडिटर क्या किया, मैनेजर से एक सर्टिफिकेट मांग लिया कि भाई आपने जो क्लोजिंग स्टॉक दिखाया वो सही है, लिख के दे दो। और वो जाके फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं किया, जाके खुद फिजिकल काउंटिंग, फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं किया। और ये सारी बातें चले गई फिर बाद में कोर्ट में कि ऑडिटर जो था अपने ड्यूटी से नेग्लिजेंट था, मतलब उसने जाके स्टॉक का फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं किया, और मैनेजर ने जो सर्टिफिकेट दिया उसी के ऊपर भरोसा करते हुए उसने केयरलेसनेस करी और उसी को सही मान लिया। ये वहां पर कोर्ट में केस गया। आगे क्या लिखा है पढ़ते हैं। एक्सप्लेनिंग द ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर, जस्टिस लोप स्टेटेड दैट द ड्यूटी ऑफ एन ऑडिटर इज टू ऑब्जर्व दैट मच केयर एंड कॉम्पिटेंस विथ एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ क्वालिफाइड केयरफुल एंड एक्सपीरियंस ऑडिटर अंडर द सिमिलर सर्कमस्टेंसेस। मतलब एक ऑडिटर जो है किसी चीज की अगर वो जांच करेगा, एग्जामिनेशन करेगा, तो वो अपनी वहां पे क्वालिफिकेशन के बेस पर काम करेगा, केयरफुल रहेगा और अपनी एक्सपीरियंस का यूज करेगा। ठीक है। व्हाट इज अ रीजनेबल स्किल, केयर एंड कॉम्पिटेंस डिपेंड अपॉन द फैक्ट ऑफ द इंडिविजुअल केस। कौन सी रीजनेबल स्किल लगानी है, कितना केयर करना है वहां पर, ठीक है, क्या कॉम्पिटेंस लगाना है, डिपेंड करता है केस के ऊपर, केस के मतलब केस टू केस डिपेंड करता है। ठीक है। मतलब जैसे भाई फॉर एग्जाम्पल सिंपल सी बात है कि आपके घर में कोई आपका फ्रेंड बैठने आया, तो उसको आप चोर मान लोगे? नहीं ना। मान लो आपके घर से कोई चीज गायब हो गई और उसी समय आपका फ्रेंड बैठने आया, तो उसको आप चोर मान लोगे क्या? नहीं।
तो ऑडिटर भी जब डिपेंड करता है कि भाई जब ऑडिटर किसी बिजनेस का ऑडिट करने जाता है तो पहले से किसी को चोर एज्यूम नहीं करता, मतलब किसी को फ्रॉड या गलत नहीं समझता है। वो एक जनरल रीजनेबल केयर लेता है, भाई हाँ चीजें जो हो रही सही हो रही है, जब तक उसको कहीं पे कोई डाउट नहीं होता तब तक वो चीजों को सही मानता है। तो ऑडिटर को जब मैनेजर ने स्टॉक का सर्टिफिकेट दिया तो भाई सारी चीजें सही थी, तो मैनेजर के ऊपर रिलाय करेगा कि नहीं ये सब चीज सही है तो ये भी सही दिया होगा। तो मतलब एक प्रकार का वॉचडॉग वाला काम कर रहा था ऑडिटर। अब बात क्या आती है, बाद में पता चला कि मैनेजर ने सर्टिफिकेट गलत दिया था, तो ऑडिटर क्या करेगा? हाँ, तो ऑडिटर क्या करेगा उस केस में? तो जो ऑडिटर को अगर पहले से पता होता कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है तो पहले पूरा लगाता भाई अपनी ताकत की इसको खोजने में। लेकिन जब सारी चीजें सही है तो ऑडिटर जब अपनी रीजनेबल स्किल लगाएगा, कॉम्पिटेंस लगाएगा, तो डिपेंड करेगा उस केस के ऊपर कि वो केस कितना क्रिटिकल है। नॉर्मल सिचुएशन में किसी के ऊपर डाउट नहीं करेगा ऑडिटर। इट इज नॉट नेसेसरी फॉर एन ऑडिटर टू बी अ डिटेक्टिव। एक ऑडिटर के लिए जरूरी नहीं कि वो एक डिटेक्टिव हो। ही शुड नॉट डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज विथ सस्पिशियन, लिखा है ना, मतलब ऑडिटर अपनी ड्यूटी किसी सस्पिशन मतलब डाउट लेके नहीं करेगा, तो सामने वाले को सही मान के ही करेगा। इन हिज माइंड दैट अकाउंट बुक्स मस्ट हैव सम एरर एंड फ्रॉड। फिर से पढ़ते हैं, ही शुड नॉट डिस्चार्ज हिज ड्यूटी विथ सस्पिशन इन हिज माइंड दैट account books must have some errors and fraud, and he stated an auditor is a watchdog not a bloodhound। मतलब जज ने फिर बताया कि ऑडिटर जो है वो कोई भी काम करता है तो सामने वाले को डाउट में लेके नहीं करता है, वो सामने वाले को सही मान के करता है। जब तक कोई ऐसी स्थिति ना आ जाए तब तक डाउट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए जज ने अपने फैसले में बताया कि ऑडिटर एक वॉचडॉग है, ना कि एक ब्लड हाउंड है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वॉचडॉग, एक वॉचडॉग की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट इज ऑडिटर इज अ वॉचडॉग। द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वॉचडॉग इज दैट ही डज नॉट अलाउ एनी पर्सन टू डू सम लॉस टू हिज मास्टर। मतलब वॉचडॉग का क्या होता है कि वो अपने किसी पर्सन को अपने मालिक का नुकसान करने नहीं देगा, है ना। एंड इफ एनी पर्सन ट्राइज टू पुट मास्टर एनी लॉस, it barks and inform the master about the unforeseen act of the third party, ठीक है। Thus it is clear from the statement that watchdog neither tries nor bark on each and every person। कुत्ता सबके ऊपर नहीं भौंकता है, ठीक है। It does not try to bite the person who comes nearer and does not harm। The watchdog barks upon such person, a person who wants to create nuisance or loss to his master। वो किसके ऊपर भौंकेगा काटेगा? जो कुछ करना चाहेगा तभी। Thus a watchdog remains faithful to his master and discharge his duty honestly। The auditor's duty in the same manner is to discharge his duty toward his employer carefully, faithfully, honestly। He should always take due care to protect the interest of his employer। Characteristics of a bloodhound। The second part of the statement is an auditor is not a bloodhound। The characteristic of a bloodhound is to see with suspicion and treat as an enemy any person who become nearer to his master। bloodhound की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है कि उसके मास्टर के पास जो भी आएगा उसको दुश्मन के नजरों से देखेगा, ठीक है। Therefore it not only bark upon such person but also tries to injure him। The auditor should not act and follow the bloodhound। He should find out the error and fraud। He should not treat the employee responsible for such error and fraud as enemy, rather show love and cooperation toward them। If he is suspicious about any employee, he should not act with an intention to harm him। अगर उसको किसी एम्प्लॉय के ऊपर शक भी हो रहा है तो उसको किसी प्रकार नुकसान नहीं करना चाहेगा। He should state the fact in his report। अपने रिपोर्ट में बता देगा भले। He should discharge his duty soberly and tactfully। Duties of an auditor in light of above statement। ऊपर का जो स्टेटमेंट है ब्लड हाउंड वाला और वॉचडॉग वाला, उसमें ऑडिटर की ड्यूटी क्या है? Now the statement of Justice Lopes is small but it is full of substance। If we go through the
statement carefully, it would be evident that Justice Lopes speaks a lot in a nutshell. वो छोटी सी चीज में, छोटे से लाइन में बहुत बड़ी बात बोल के चला गया. On the basis of above statement, the duties of an auditor can be elucidated as follows. Auditor should not be suspicious. Auditor को अपने दिमाग में किसी प्रकार की शंका नहीं रखनी है. Auditor should believe the trustworthy employees. Auditor को जो ट्रस्ट, मतलब मैनेजर वाली बात थी ना, उसने स्टेटमेंट दिया था तो उसको बिलीव करना पड़ेगा सामने वाले के ऊपर. Auditor should not guarantee correctness. Auditor कभी कोई चीज सही है उसकी गारंटी नहीं देता. ठीक है. उसके बाद ऑडिटर इज अ वॉचडॉग, नॉट अ स्ट्रे डॉग ऑफ स्ट्रीट. ऑडिटर इज अ वॉचडॉग, नॉट अ स्ट्रे डॉग ऑफ अ स्ट्रीट. ऑडिटर जो है एक वॉचडॉग है, ना कि एक गली का कुत्ता. ठीक है. ऑडिटर इज नॉट अ डिटेक्टिव. ऑडिटर एक डिटेक्टिव नहीं है. ठीक है. एन ऑडिटर मस्ट बी ऑनेस्ट. ही शुड डिस्चार्ज हिज ड्यूटी विथ रीजनेबल केयर एंड स्किल. होगा वहां, देख लो ना. He should discharge his duty with reasonable care and skill. He should not check only arithmetical accuracy. तो ये सारी बातें उसकी ड्यूटी में आ जाती है. जनरल चीजें लिखी हुई है, तो ये आपको लास्ट में लिखना है, ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर इन लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट, और लास्ट में आपको कंक्लूजन देना है. It should not be concluded that the auditor will always work like a watchdog and never act as a bloodhound. The conclusion is that normally an auditor should perform his duty like a watchdog, but if he senses irregularities and embezzlement, he should play the role of bloodhound. ये एक ये लाइन आई कहां से? स्टेटमेंट रेंडर्ड, ये आया स्टेटमेंट कहां से? जस्टिस लोप्स ने ये स्टेटमेंट दिया था. किसके केस में दिया था? किंगस्टन कॉटन मिल कंपनी लिमिटेड. ये वर्ड्स लिखने पड़ेंगे. मतलब ये एकदम क्लासिक क्वेश्चन है, यूनिट नंबर 3 से आता है ये क्वेश्चन घूम घूम के. ठीक है. ऑडिटर इज अ वॉचडॉग नॉट अ ब्लड हाउंड. अच्छा, लेकिन एक चीज ये है, इस क्वेश्चन के साथ एक प्रॉब्लम है, ये किसी भी यूनिट में आ सकता है. यूनिट नंबर 1 में भी दे देगा और यूनिट नंबर 3 में भी दे देगा. तो आपको सतर्क रहना है. मैं ऑडिट के पेपर में पहले से आप लोगों को चेता रहा हूं कि भाई आप लोगों को क्या करना है, जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं वो पूरे करके जाने हैं. और कोई भी क्वेश्चन, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो यूनिट का जो क्लासिफिकेशन है चेंज कर देता है, स्किप करके दूसरे में आ जाएगा. ठीक है. तो आप लोगों को उस चीज के लिए एकदम रेडी रहना मेंटली. और जो मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे वो जनरल पब्लिक के लिए दिए हुए हैं, और जो क्लास में मैं कुछ ऐसे भी क्वेश्चन करा रहा हूं जो उसमें नहीं है, तो वो भी आपको करना है. तो रिकॉर्डिंग में आपको सब मिलेगा, उसमें नहीं मिलेगा. वो तो एकदम लास्ट मोमेंट में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तब करके जाने वाली पोजीशन है वो, लेकिन ये क्वेश्चन सब वहां पे नहीं मिलेगा आपको. ठीक है.